प्यारे दोस्तों, मेरा नाम जयसुख कक्कड़ है। मैं मलाड बम्बई में रहता हूँ। मेरा मिठाई का बहुत अच्छा बिजनेस है। प्यारे दोस्तों, मैं किताब में ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि जो भी किताब लिखता है उसके जो संस्कार है, उसके जो अनुभव है, उसकी सोच है, वही हिसाब से वो अपनी किताब लिखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो मुझे अंदर से आवाज़ आया है, आज से 10 साल पहले मुझे एक आवाज़ आया था, समस्त ब्रह्मांड को सर्जन करने वाली विराट चैतन्य शक्ति का हम पवित्र ईश्वरीय अंश है। विराट चैतन्य ने हमें इस पृथ्वी को, हमारे जीवन को और दूसरे के जीवन को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए हमें मेहमान बनाकर इस पृथ्वी पर बुलाया है। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर जो है वो ब्रह्म है। तो आज हमको आत्म साक्षात्कार के बारे में बात करना है, तो सबसे पहले हमको ब्रह्म को समझना पड़ेगा। तो ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापी शक्ति है। हम जो सांस लेते हैं ना, वो भी ब्रह्म है। तो ये जो ब्रह्मांड है, उसका अर्थ ब्रह्म ने जिसका हमारा मनुष्य का अस्तित्व को टिकाने के लिए जिसका सर्जन किया, वह ब्रह्मांड है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो ईश्वरीय सर्जन शक्ति है जो हम ले रहे हैं, तो ब्रह्म ने नर और नारी का सर्जन किया और नर को सर्जन शक्ति दी और नारी को प्रकट करने की शक्ति दी। तो प्यारे दोस्तों, ये जो हमारे पुरुष के अंदर जो दिया है, वो शक्ति जो है वो ब्रह्म है। जो ब्रह्म जो है स्त्री के शरीर में प्रवेश करके एक दूसरे आत्मा जो है उसका सर्जन करती है। तो नर और नारी दो आत्मा मिलते हैं तो तीसरे आत्मा का जन्म होता है। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारे पास जो है, हर पुरुष के पास जो ईश्वरीय सर्जन शक्ति है, तो ये ईश्वरीय सर्जन शक्ति है, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आज सब लोग बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब जो आते हैं, ये सब ब्रह्म जो है, हाँ, उसका ही प्रकट होना है। तो हम जो ये हर नर को और नारी को जो सर्जन शक्ति और प्रकट करने की शक्ति दी है, उसके लिए हमें सोचना है। तो प्यारे दोस्तों, आज इस पृथ्वी के पर 750 करोड़ लोग हैं। सभी को माँ बाप है, तो और सभी जो है उसके पास ईश्वरीय सर्जन शक्ति है। तो प्यारे दोस्तों, हम सब भाई बहन हैं। तो आत्म साक्षात का अर्थ होता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, सभी के अंदर एक ही ईश्वर है। लेकिन जो पुरुष को ईश्वरीय सर्जन शक्ति दी है, उसको संभालना है। ईश्वर ही प्रेम है। तो उसका अर्थ ऐसा होता है कि यदि वो ईश्वरीय सर्जन शक्ति जो है उसको समझना है, तो ये जो ईश्वरीय सर्जन शक्ति है वो हमारे अंदर मेंटेन होनी चाहिए। और हमें सभी को, यदि ईश्वरीय सर्जन शक्ति राजा है, तो हम सब राजकुमार और राजकुमारी है। हमें राजघराना जैसा व्यवहार करना है। हमें जो नर को ईश्वरीय सर्जन शक्ति दी है, उसके पावर्स को समझना है। तो आज जो है, जहाँ प्रेम और वासना, आज हमें जो कुछ भी सीखने को सिखाया गया है, वो सब वासना है। हमको जो है ना, वो प्रेम चाहिए, और प्रेम ही तो ईश्वर है। यदि प्रेम रहेगा ना, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर अपने आप चला जाएगा। आज मैं 10 साल से परिवार लेकर बैठा हूँ, बिजनेस भी करता हूँ, लेकिन 10 साल से मैं अलग रहता हूँ। तो मुझे पुरुष के पास जो सर्जन शक्ति है, वही जो मेरी अंदर है। आप किसी को सवाल पूछते हो, वो जवाब देता है ना, वो उनका जवाब है, आपका जवाब नहीं है। जो सवाल पूछने वाला है वो आपके भीतर बैठा हुआ ईश्वर है, और वही आपको जो जवाब देगा वही सच्चा जवाब है। और ये मुझे मिला है तो आप सभी को भी मिलेगा। मेरा मानना ऐसा है कि हर मनुष्य का शरीर जो है वो रुई की बाती है, उसके अंदर जो आत्मा है वो तेल है।
प्यारे दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में एक माचिस की कंडी बनकर आया हूँ। एक दिया जलने के बाद करोड़ों दिया जल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, फिर इस कांडी के जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है उठा के फेंक देना, लेकिन आपका जीवन जो है वो बदल जाए, वही मैं चाहता हूँ। और मुझे जो अनुभव हुआ है वो आपको भी होगा। हम सब राजकुमार और राजकुमारी है, सभी का जीवन और समस्त विश्व सुख शांति मानवता से भर जाए, ऐसे में ईश्वरीय शक्ति को और आप सभी को प्रार्थना करता हूँ। महामानव बहुत दूर नहीं है, सोचो समझो अनुभव करो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।